और बताइए तो औसत का क्या था। सवाल लिखिएगा। तीन संख्याओं का औसत तीन संख्याओं का औसत तीन संख्याओं का औसत 7 है। 7 है तथा तथा पहली दो संख्याओं का औसत तथा पहली दो संख्याओं का औसत 4 है। पहली दो संख्याओं का औसत 4 है। फुल स्टॉप। तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या क्या है? अगला सवाल। अगला सवाल। पांच संख्याओं का योग पांच संख्याओं का योग 240 है। पांच संख्याओं का योग 240 है। फुल स्टॉप। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 30 है। पहली दो संख्याओं का औसत 30 है। 30 है तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है। अंतिम दो संख्याओं का औसत 70 है। फुल स्टॉप। तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या क्या है? अगला सवाल। पांच संख्याओं का औसत 65 है। पांच संख्याओं का औसत 65 है। फुल स्टॉप। इनमें से प्रथम दो संख्याओं का इनमें से प्रथम दो संख्याओं का औसत प्रथम दो संख्याओं का औसत 81 तथा अंतिम दो संख्याओं का औसत अंतिम दो संख्याओं का औसत 38 है। फुल स्टॉप। तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या क्या है? अगला सवाल। तेरह संख्याओं का औसत 68 है। 68। 13 संख्याओं का औसत 13 संख्याओं का औसत 68 है। 68 है। फुल स्टॉप। इनमें से प्रथम इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 7 संख्याओं का औसत 63 है।
63 है, कमा जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत, जबकि अंतिम 7 संख्याओं का औसत, अंतिम 7 संख्याओं का औसत 70 है, औसत 70 है। फुल स्टॉप। सातवीं संख्या क्या है? सातवीं संख्या क्या है? अगला सवाल, ग्यारह परिणामों का औसत, 11 परिणामों का औसत 11 परिणामों का औसत 50 है। ग्यारह परिणामों का औसत 50 है। फुल स्टॉप। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो, 49, हाँ 49 हो, तथा अंतिम 6 का औसत, अंतिम 6 का औसत 52 हो, 52 हो, कमा तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। तो छठा परिणाम ज्ञात कीजिए। अगला सवाल, ग्यारह संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत 10.9 है, 10.9, 10.9 है। फुल स्टॉप। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत, यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5, 10.5 तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 हो, 11.4 हो, 11.4 हो, कमा तो मध्य संख्या क्या है? मध्य, हाँ, मध्य संख्या क्या है? लिखे। आइए बनाते हैं पहले इसको। एक आध बार सवाल को पढ़िएगा। मोबाइल तो बेजोड़ छो, किसका छूट गया? सवाल छूट गया। ठीक। फोटो खींचने पर आवाज करता है या ना? है? सवाल पढ़ना है, सवाल पढ़ना है, सवाल पढ़िए। एक आध पढ़ने का टाइम देते हैं आप लोगों को, तो आप लोग एक बना रहे हैं सवाल। क्या है? बना रहे हैं, हम बनाएंगे, आप लोग देखिएगा, हमको बनाने दीजिए। खाली बैठिए ना, देखिए ना, ये सब में थोड़ा टेंशन है। समझ में आता है ना? मन लगता है ना? भारी नहीं लगता है? दिक्कत हो बताइए, बताइएगा। कभी पूछते भी नहीं है आप, ऐसे क्लियर हो जाता है?
इसे बनाए थे हैं? बनाइए एकदम फटाफट सब एकदम। किताब है, किताब मैथ का अभी बिना किताबें पढ़ना है, ठीक ले लीजिएगा। दोस्त के पास है ना, आपके पास है ना किताब, फोटो खींच लीजिएगा कम से कम, जैया किताब लीजिएगा तैयार। बनाए तो नहीं होंगे कल वाला सवाल? आइए ना सवाल को देखिएगा, देखिए ना हम बनाते हैं, आप लोग काहे के लिए बनाते हैं? हमको तो बनाने दीजिए कम से कम। अरे एक बार तो हमको बनाना है, फिर तो आप ही लोग ना बनाइएगा। तब आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमको बनाने दीजिएगा। सवाल देखिए ना क्या कर रहा है, 3 संख्या है ना। देखिए ना इजी वे में, सवाल पढ़ने पर आप लोग ध्यान दीजिए, सवाल बनाने पर नहीं। उल्टा बोलता है लोग कि सवाल बना रहे, सवाल बिना समझने बना दीजिएगा, बिना समझे सवाल बना देंगे। तब पहले सवाल समझना है, समझना आप लोगों को, समझ लीजिएगा। सवाल बनाने में थोड़े कुछ रखा हुआ है। आइए सवाल समझते हैं। सवाल में कह रहा है 3 संख्या है, कितना संख्या है? 3 संख्या। और 3 संख्या का औसत कितना है? 7। तो हम लोग समझ रहे हैं इसका मतलब है तीनों संख्या 7-7 है, नहीं लग रहा है इसमें? तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे कि 3 गो संख्या का एवरेज कितना है, बोलिए आप लोग। ए भी मतलब एवरेज शॉर्ट में लिखते हैं, इसका कितना 7 है। तो योगफल बता सकते हैं आप लोग, योगफल कितना होगा बोलिए? कहेंगे भाई तीनों संख्या 7-7, तो 7-7 14 7 21। हम लोग कह देंगे इसका योगफल कितना हो गया? 21। कोई डाउट है इसमें? इसको भारी होने ही नहीं दीजिए, बात समझ रहे हैं? ये भारी है ना, ये हम लोग बना देते हैं इसको भारी। और क्या कहता है सवाल में? तथा पहली 2 संख्या का औसत, पहली 2 संख्या समझ रहे हैं आप लोग, इसे 3 ठो संख्या है, 1 2 3। तो पहली 2 ठो का औसत दिया हुआ है 4। बोलेगा अच्छा यार देखे तो ये प्रथम 2 संख्या का एवरेज कितना है बोलिए? तो 4 है। योगफल कितना होगा? तो नहीं समझ लेंगे, 2 संख्या का औसत कितना? 4 है, इसका मतलब दोनों 4-4। योगफल कितना होगा? 8। सिंपल सा बात है। अब सवाल में कह रहा है तीसरी संख्या क्या है? तीसरी संख्या आप लोग नहीं बताइएगा कि भाई 3 गो के योगफल में से 2 ठो का योगफल घटा देंगे तो तीसरा संख्या निकल जाएगा। ऐसा ही नहीं बोल जाएगा कि इसमें 8 घटेगा, कितना बचा? हो गया 13। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे ताकि कॉपी में हम लोग कभी भी देखेंगे तो कम से कम ये सब समझ में आ जाए। नहीं तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे तीसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या होगी भाई? ताइए दिखाते हैं आपको। तीसरी संख्या क्या होगा? 21 - 8 बराबर कितना? 13। सीखे आप लोग? कोई डाउट था इसमें? समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? कहीं कोई डाउट हुआ? भाषा पूरा क्लियर हो गया ना? आइएगा थोड़ा सा इधर देखिए ना, हम लोग गप करते हैं। अब इसी पर गप करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है? अब चर्चा क्या करते हैं? सवाल में कह रहा 3 संख्याओं का औसत कितना है? 7 है। आप लोग नहीं मानेंगे, लिख लीजिए इसको, पहले लिख लीजिए, लिख लीजिए ना। लिखे? आइए लिखने के बाद फिर से आइएगा, हम लोग बात करते हैं। थोड़ा फास्ट लिख लीजिएगा, लिख लीजिए, लिख लीजिए। लिख लिए? कोई दिक्कत इसमें? आइएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, सवाल को हम लोग समझते हैं। ऐसे ही हम लोग नहीं होता कि तोड़ जोड़ कहानी के रूप में सवाल, ये तो तरीका था भाई। 3 गो संख्या का औसत कितना? 7 है। औसत 7 कहने का मतलब तीनों संख्या 7-7 है। नहीं लग रहा है? ये नहीं कह रहा था सवाल, मीनिंग तो हम लोग यही समझते हैं। अब कह रहा है प्रथम 2 ठो का 4, इसका और इसका दोनों का 4। तो कह रहा तीसरी संख्या क्या होगा? तो हम लोग इस बात को जानते हैं कि ग्रुप में रहने के बाद क्या होगा? जिसके पास बेसी रहता है ना, बेसी वाला दे देता है कम सबको, बोलो तुम भी आओ हमारे एवरेज में आओ, थोड़ा सा स्थिति ऊपर उठाओ। क्या बात समझ रहे हैं? एवरेज का ही काम होता है। जैसे ग्रुप में 4 आदमी है, ये 3 आदमी है, 3 गो में से क्या है? एक तो कमजोर है, इस सब लोग उसको दे करके अपने लेवल में लाने का प्रयास करेगा। तो उसको जब ऊपर उठाएगा तो अपना डाउन हो जाएगा। बता रहा समझ? जैसे मान लिया आप लोग किसी फैमिली में किसी आदमी का नौकरी हो जाए, ठीक है? वो 50,000 रुपया महीना कमा रहा, 50,000 अपने पर खर्च नहीं करके अपने परिवार पर खर्च करेगा, तो इस सब पर कितना? 55,000 रुपया पड़ा। तो ये 50,000 कमा रहा था, तो इसका मतलब ये अपने पास 5,000 रुपया रखा, अब 45,000 दे दिया सब लोगों के एवरेज को ऊपर करने के लिए, अच्छा खाना अच्छा कपड़ा के लिए, रहन सहन के लिए। आ रहा समझ में? यही काम होता है एवरेज का। तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे, सवाल में कहा था यह कौन संख्या होगी? तो हम लोग कहेंगे देख लीजिए ना, इस सब 7-7 हुआ है, लेकिन किसका देन है? इसका देन है। क्या कि ओरिजिनल में बोला ई दोनों का कितना है वैल्यू? जानते हैं? ई दोनों का वैल्यू 4-4 है। सवाल बोल रहा है ना, तो हम लोग कह देंगे इसका मतलब ये तो 7 है, ये है,
ये तो 7 है, ये है, यही इसको भी 3 दे करके 7 किया है। आ रहा समझ में? इसको भी 3 दिया, इसका मतलब 7 3 10, 10 3 13। हम लोग कह देंगे तीसरी संख्या क्या होगी? 13। समझ में आया? तीसरी संख्या का मान क्या होगा? 13। ये कैसे आया? समझ में आया? खाली समझना था, लिखना कुछ नहीं है। क्या बोले? समझ में आया? फिर से एक बार और सुनिएगा, खाली देखिएगा। इसे थोड़ा थोड़ा कहानी क्यों सुना रहा है, इसका रीजन है, समझ रहे हैं ना? आगे जब हम लोग बढ़ेंगे ना, इस सब तरह का बात करेंगे। ये खाली सुनिए एवरेज में। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? इसमें सवाल में कह रहा 3 संख्याओं का औसत कितना। देखिए हमको बोलने में उसमें नहीं लग रहा है, बोलते हैं तो एनर्जी लगता है, हमको मुंह सूखने लगता है, परेशानी होता है, नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो कहानी क्यों सुना रहा है? उसका कुछ ना कुछ आगे है, आगे प्रयोग होगा। बात समझ रहे हैं? हेड लिखा दिया, समझ में आ गया? ये 100% समझ में आएगा, डायरेक्ट दिमाग पर घुस जाता है ये बात, क्या है ना? लेकिन वो वाला बात कभी समझ में आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी आएगा, कभी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उसको समझना है, सीखना है। समझ रहे हैं? अब क्यों? इसे सब धीरे धीरे पता चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें क्या हो रहा है कि तीनों का औसत क्या बोल दिया? 7। तो भाई सब 7 7 7 है, यही तो समझते हैं हम लोग। अब इसमें कह रहा है प्रथम दूतों का औसत कितना? 4 है। तो हम लोग बुझ लिए भाई ये प्रथम दोनों का 4, इसका मतलब दोनों 4 मान है। तो कह रहा तीसरी संख्या क्या होगी? बोलेगे देखिए तीसरा तो 7 होबे करेगा, ये तो 7 होबे करेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो आपका 4 से 7 हुआ, इसका मतलब इसको 3 दिया है। तो दिया है कौन? तीसरी संख्या ना। 4 से आप 7 हो गए, 3 कहीं से मिला है तो कहीं से नहीं, यही दिया है। ई जब जाएगा तो मतलब 3 ले लेगा। फिर इसके पास आते हैं, ई भी कितना? 7 से 4 कितना? 4 से 7 हुआ, इसका मतलब इसको भी 3 मिला है, तो क्या देने वाला है? ई जब जाएगा 3 ले लेगा, तो कितना ले लेगा? 7 6 13। हम लोग कह देंगे तीसरी संख्या कितनी होगी? 13 होगी। क्या समझ में आए? ऐसा लग रहा है बात? कोई डाउट है इसमें? खाली बस समझ लिए और छोड़ दिए सबको। ये समझ में आ गया ना सभी लोगों को? चलिए, इसमें कोई दिक्कत है या कॉपी में लिखने वाला बात है, इसको लिख लिए ना आप लोग? ये तरीका है, वो विदाउट तरीका है। कोई डाउट है इसमें? आगे बढ़ते हैं, मिटा रहे सबको। आगे सवाल में क्या कह रहा है बताइए? सवाल आप लोग करते हैं। ठीक है, सुनिएगा, छोड़िए सवाल छोड़िए, आइए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर इसमें 2 टाइप का सवाल है, दोनों लिखा दिया आप लोगों को, ठीक है? अब कंडीशन समझेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग। 1 2 3 4 5 5 संख्या है। कोई भी सवाल नहीं बना रहा है, एग्जाम्पल दे रहा है आप लोगों को, समझिएगा। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर 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 देखिए ना, ये 5 संख्या है। 5 संख्या में से पांचों का योगफल जानते कितना होगा? बताते हैं। 2 1 3 3 6 4 10 5। बहुत सुंदर। ये 15 है पांचों संख्या का योगफल। क्लियर है? अब इसमें कहेगा कि जानते हैं प्रथम 2 संख्या और अंतिम 2 संख्या। तो 2 2 कई संख्या बचा? 2 2 कई संख्या हुआ? बचा कै गो? आ रहा समझ में? तो अब इसमें जानते हैं सवाल में कैसे कैसे कहेगा कि बताइएगा। यहाँ पर 5 संख्या में से पांचों संख्या का औसत देगा तो योगफल निकाल लीजिएगा। अरे औसत तो योगफल निकालने लोग जानते हैं। तो 5 संख्या का योगफल कितना दिया है? 15। ठीक है, कहेगा इसमें प्रथम 2 संख्या का योगफल 2 1 3, अंतिम 2 संख्या का योगफल 5 4। समझ रहे ना? तो टोटल पांचों संख्या का योगफल कितना? 15। अब प्रथम 2 संख्या का योगफल 3 और अंतिम 2 संख्या का योगफल कितना हो गया? 9। तो बताइएगा 5 संख्या के योगफल में से 2 2 4 संख्या का योगफल घटाएंगे तो 5वां संख्या निकलेगा कि नहीं? क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है? 5 संख्या का योगफल कितना हो गया? 15। अब प्रथम 2 अंतिम 2 4 संख्या ना पूरा, तो 4 संख्या का योगफल कितना हो गया? 9 3 12। आ रहा समझ में? तो हम लोग इसमें यदि 12 घटा देंगे तो 5वां संख्या निकल जाएगा। लेकिन 5वां संख्या ई नहीं, 5वां संख्या नहीं, वो मध्य वाली संख्या तीसरी संख्या है। क्या बात समझ रहे हैं? इसमें यदि हम लोग 12 घटा देंगे ना, बात समझिएगा, सवाल को समझाने के इतना बोल रहे हैं, आंसर निकालने में कुछ ना, सीधा कह देंगे कि भाई 5 संख्या के योगफल में से 4 संख्या योगफल घटाएंगे, 5वां निकल गया। 5वां थोड़े है, बोलते भले हम लोग है, तो तीसरी संख्या। क्या बता रहा समझ में? जरा ध्यान दीजिएगा इसमें कि क्या बात हो रहा है। यहाँ बोलेगा कुछ और, होता कुछ और है। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रथम 2 और अंतिम 2 संख्या जोड़ दिए, तो अंतिम 2 और प्रथम 2 4 संख्या ना हो गया। तो 5 संख्या का योगफल 15 ही है, और इसमें 2 2 कितना? 4 संख्या का योगफल 12 घटा दिए, तो कितना बचा? 3। तो 3 कौन सी? 5वीं संख्या ना हुआ, लेकिन वो 5वां नहीं है, यही वाला संख्या है। क्या समझ में आ रहा आप लोगों को? कोई डाउट है इसमें? तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे इस तरह का सवाल होगा। अब जैसे मान लो इसमें 7 संख्या है, 7 को संख्या हो जाएगा, तो 7 संख्या का योगफल। अब हम लोग क्या कहेंगे? प्रथम 3 और अंतिम 3, 3 3 6 संख्या हुआ, तो प्रथम 3 और अंतिम 3। क्या बोल रहा है? दिमाग तक बात जा रहा है ना?
दिमाग खोल के बैठना, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम दिमाग बंद कर देना। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, बोलिए। तो प्रथम 3 और अंतिम 3, तो अंतिम 3 तो हम लोग वहां पांचवा छठा सतमा तो नहीं लिए। तो बताइए 7 संख्या के योगफल में से 3 3 6 संख्या घटाएंगे, सतमा निकलेगा। बोलेगा भैया सतमा बोलते हैं लेकिन सतमा नहीं, वो बीचल का संख्या है। क्या समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? जैसे हम लोग यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 संख्या, ठीक है। बोले प्रथम 3 और अंतिम 3, इस सातों संख्या का योगफल दिया हुआ है। अब प्रथम 3 का योगफल नहीं लिए, अंतिम 3 का योगफल नहीं, बीचल के छुटा है। तो हम लोग लेकिन बोल चाल में ऐसा लगता है कि 7 संख्या के योगफल में से 3 3 6 संख्या का योगफल घटाएंगे तो सतमा संख्या निकलेगा। भैया सतमा संख्या ने चौथा संख्या। क्या क्लियर हुआ? आ रहा बात समझ में? कोई डाउट नहीं है इसमें? फिर देखिएगा इसी में एक और टाइप का सवाल है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, देखिएगा बात समझिएगा। मैंने यहाँ पर काम समझना आप लोगों को। इसमें क्या बोले कि प्रथम 2 अंतिम 2, अंतिम में एक तो छूट गया था, इधर का छूट गया था। इस बार कहेंगे आप लोगों को कि 5 संख्या का योगफल कितना, 15 है। प्रथम 3 और अंतिम 3 संख्याओं का योगफल, तो प्रथम 3 और अंतिम 3 3 3 6 संख्या हो गया। 6 संख्या के योगफल में से पांचों संख्या का योगफल 15 हम लोग यदि घटा देंगे तो कितना बचेगा, छठा संख्या। और छठा नहीं है, वो बीचल का संख्या है। कहा ऐसा बोले समझ में आ रहा है? कहा कि 2 बार आ गया, नहीं आ गया तो हम लोग कहते हैं देखिए इधर से तीनों का योगफल 3 2 5 1 6, 5 4 9 9 3 12। अब देखिए ये सब बात नहीं जानेंगे और सवाल दे देंगे तो सवाल तो पढ़िएगा लेकिन सवाल क्लियर नहीं होगा। अब बोले कि भाषा में सर दिक्कत होता है, अभी भाषा वाला सवाल बताया है, अभी काम सिखा रहे हैं, नहीं काम सिखा रहे हैं। क्या बता रहा समझ में? अब इसे पंखा है, अब पंखा में इसमें कंडेंसर होता है, एक तो होता है ना। अब कंडेंसर कैसा होता है आपको देखेबे नहीं की, अब पूरा लिखा रहा है पंखा में कंडेंसर होता है, स्पीड घट गया तो उसको कंडेंसर बदल दीजिए। अब भाई कंडेंसर कैसा होता है, इतना बड़ा होता है कि इतना बड़ा होता है, कैसा होता है, बैटरी जैसा क्या होता है, दिखाएंगे तब ना। वही काम यहाँ पर होता है। एवरेज में सवाल में कोई विशेष जान नहीं है, लेकिन मेन है सब काम जो हम लोग बात कर रहे हैं ना। अब सवाल पर आगे, सवाल अभी नहीं छोड़ दिया है लेकिन काम कितना सीख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं कौन सा भाषा। ये सब बात जब वहां पर आ गया तब माइंड में तुरंत सेट हो जाएगा। तब देखते हैं कैसे दिक्कत होता है आप लोगों को भाषा वाले सवाल में। बात समझिएगा यहाँ पर प्रथम 3 का 3 2 5 1 6 योगफल हुआ, अंतिम 3 का योगफल कितना, 5 4 9 9 3 12। 12 6 18 कितना संख्या का योगफल हुआ, प्रथम 3 अंतिम 3 3 3 6 संख्या का ना योगफल। इसमें हमारा कितना 5 संख्या का योगफल कितना है 15, घटा देंगे कितना बचेगा 3। तो 6 संख्या में हम लोग 5 संख्या का योगफल घटाएंगे तो छठा थोड़े है, विचलका संख्या है, मध्य संख्या है। मध्य मतलब क्या होगा, तीसरी संख्या है। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? समझ में आ रहा है? ये जो हम लोग यहाँ पर इस तरीके का बात कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? तो यहाँ पर देखिए ये 2 बार आ गया, इससे पहले बारे में 1 बार नहीं आता था। प्रथम 2 अंतिम 2, सवाल में 2 तरह का बात आ रहा है समझ में, 2 टाइप का सवाल है इसमें, दोनों लिखाई दिया आप लोगों को, सब समझा देंगे आप लोगों को सवाल से। 5 संख्या था, प्रथम 2 अंतिम 2, एगो छूट गया। इस बार इसी को 2 बार गिन लिए, एक बार गिनिए ना रहे, एक बार 2 बार गिन रहे। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत नहीं इसमें है, ठीक है आप लोग इस बात को। तो हम लोग इसी तरीके से सवाल को बनाते हैं, ठीक है। एक बार देखिएगा, एकदम मत पेन चलाइए आप लोग। अब सवाल को हम लोग अब आइए भाषा समझते हैं, देखिएगा किस तरह का बात कर रहा है, क्या बोल रहा है सवाल में। सवाल में कहना जानते हैं 5 संख्याओं का योगफल कितना है, बोलिए। बहुत सुंदर। तो हम लोग लिख लेते हैं भाई 5 संख्या का, कौन कौन 5 संख्या पता नहीं है हम लोगों को। कह रहा 5 संख्या का इसका योगफल कितना दे रखा है, बोलिए तो बोलिए ना 240। क्लियर है ना? अब क्या कहता है सुनिएगा, इनमें से, इनमें मतलब किनमें, यही 5 में से, आ रहा समझ में। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत, 1 मिनट कहेगा पहली है, यहाँ लिख रहा है पहली, पहली समझ रहे हैं ना, मथन का आ रहा है कि पहली 2 संख्या का एवरेज कितना है, बोलिए आप लोग। योगफल कितना होगा, एवरेज 30 मतलब दोनों है 30 30, योगफल कितना होगा, ठीक है। फिर कहता है आगे में कि तथा अंतिम 2 संख्या का, अंतिम 2 संख्या का एवरेज कितना है, बोलिए आप लोग। योगफल कितना होगा, क्या समझ में आ रहा है? तो सवाल में कह रहा है कि तीसरी संख्या क्या है, तीसरी मतलब वही बीच वाली संख्या। क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर सवाल में हम लोग कहेंगे ना, यहाँ पर 5 गो में से 4 गो घटाएंगे 5वां संख्या निकलेगा। 5वां ने सवाल करा तीसरी संख्या हुआ, आप लोग बोलेगा 5 गो में से 4 घटाएंगे तीसरी कैसे निकल रहा है, कैसे निकल रहा है समझ में आ रहा है आप लोगों को कि भाई 5 गो में से प्रथम 2 अंतिम 2 बीचल के ना संख्या है। अब 5 गो में जो बीच होगा उसी को हम लोग तीसरा बोलते हैं। क्या कोई डाउट है इसमें?
सवाल को पढ़ के बताइए, अब इसके बाद क्या होगा वो सब छोड़िए, सवाल पढ़ के बताइए कोई ऐसे वर्ड में कोई ऐसे लाइन में दिक्कत है, कोई परेशानी है इसमें कि इसका हम मीनिंग नहीं समझे, इसको हम लोग नहीं समझे, बोलिए वही दिक्कत है, वहां दिक्कत नहीं, फिर सब में कोई परेशानी नहीं है। क्लियर है ना यार? तो अब यहां पर देखिएगा प्रथम दो अंतिम दो, दो का संख्या हो गया 4 गो, और चारों का योगफल कितना हो गया? दूसरा होगा। अब 5 संख्या का योगफल सवाल में रखा है 240, इसका दो 4 संख्या का योगफल कितना होगा? 200। तो 540 में 200 घटाएंगे तो वही संख्या 100 बचेगा संख्या, वही कौन भाई संख्या विचल की संख्या, कितना मान निकल जाएगा? हो गया आंसर है। समझ में? कुछ सीखे? कुछ नहीं सीखे? सीखे कुछ नहीं सीखे यार, ये सब सीखल का बात है। कोई नया बात लगा? एक को नया बात लगा आपको? तब यही बात होता है, गणित में आप लोग कम जानकार नहीं है, समझ रहे हैं? झूठो बोलते हैं हम लोग गणित सीख रहे हैं, क्या सिखा देगा आप लोग? भाई किसी ने हिम्मत सिखाने का? आप लोग विद्वान आदमी हैं, आप लोग अपने आप को पहचानिए, समझ रहे हैं? तब चलिए भाई, हम लोग यहाँ पर कौन सी संख्या है? तीसरी संख्या। तीसरी संख्या कितना होगा? 240 और माइनस 200 बराबर कितना है? आंसर लिख लीजिए, फिर गप करेंगे इस पर। देखिए ना, खाली गप करते करते होशियार कर देंगे। आ गया था ना? तब सब बना दिए, यही गलती मत करते हैं, अगला सब बन जाएगा, बना दिए। दिक्कत हो बोलना है, आपस में एकदम हम लोग बात करेंगे, कहीं भी कोई तरह का दिक्कत हो परेशानी हो एकदम बोलेंगे, अगला नहीं बनाना, गलत बात एकदम नहीं। यहाँ हमको बनाने दीजिए, आप लोग यहाँ जाने के बाद बनाइए। देखिए ना, अंदर में मन में पूरा उथल पुथल कर रहेगा। पढ़ाई जानते हैं बहुत मजेदार है, इतना मजेदार हो जाएगा ना कि कोई रोकने से भी नहीं रुकिएगा, बस केवल टीचर में जान होना चाहिए। अगला नहीं बनाना है, एकदम चेतावनी, नोट पॉइंट लिखा दें। हाँ, अभी इस पर गप करेंगे, रुकिए ना, अभी बात करेंगे। कैसा बात? ऐसा बात जिसको लिखना नहीं है लेकिन समझना है। लिखे, थोड़ा फास्ट लिखिएगा आप लोग। हाँ, आइए जरा सा ध्यान देंगे, इधर देखिएगा। सवाल में कह जानते हैं क्या? एक तो बात, 5 संख्या का योग दिया हुआ, कितना दिया है? 240। इधर देखिए ना, अब समझने के लिए लिखने भी नहीं दे रहे हैं। अगला सवाल भी बोले कि भाई मत बनाइए आप लोग, देख वो नहीं करते। इधर देखिए ना, आइए यहाँ अब समझना है बात। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रहा है, बात पकड़ने वाला बात है। मेन काम इसी सब के लिए हम लोग पढ़ते हैं कि सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या चालाकी चलेगा, समझ रहे हैं ना? तो चलिए, 5 संख्या का योगफल इतना, एवरेज आप लोग बता सकते हैं क्या? एवरेज क्या होगा बोलिए? 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग दे, तो 5 से भाग दीजिएगा, कितना होगा? 5 चौके 20, 8 पंचे 40, मतलब 5 संख्या का औसत निकल गया कितना? 48। इसमें इतना लिखे पड़े ना। तो 5 संख्या का औसत 48 का मतलब समझिएगा कि सब संख्या 48 है। ये ना बात होता है इसका मतलब। एवरेज का मतलब तो यही होता है, शुरू से बताएं आप लोगों को कि एवरेज हम लोगों का 48 48 निकल गया, तो हम लोग इस बात को मान के चलेंगे कि सब 48 है। ठीक है। अब इसमें क्या कहता है कि प्रथम 2 संख्या, ठीक है, देखिएगा भाई, प्रथम 2 संख्या, ठीक, इसका एवरेज कितना है? 30। अब आप बताइए, सब पूरा ग्रुप का औसत कितना? 48, मतलब हम लोग इस बात को मान के चल रहे हैं सब 48 है। ये कहता है कि हम दोनों का प्रथम 2 संख्या का औसत बोल रहा है 30 है, तो एवरेज से कितना कम हुआ बोलिए? 18। एवरेज में 18 का कमी होना मतलब जितना भी एलिमेंट है दोनों में 18 का कमी होना, इसका मतलब इसमें जानते हैं 36 का कमी है। 36 का कमी मतलब यह कहता है कि हमको कोई 36 दे देगा ना, हम अपना ग्रुप मेंटेन कर लेंगे। क्या समझ में आ रहा है? इसको 36 का कमी है, 36 भैया हमको दे दीजिए, ठीक है। फिर देखिएगा, अंतिम 2 का यहां पर देखिए सवाल में दे रखा, एवरेज कितना है? 70 है। अब पूरा ग्रुप का औसत कितना है? 48। आई लोग 70 है तो बेसी ले लिया है, बेसी लेकर आया है। तो लगा भैया आप कितना बेसी लेकर के आए हैं? कितना बेसी लेकर के आया है? कितना बेसी लेकर के आया है? 22 बेसी लेकर के। औसत में ना 22, औसत में 22 कहने का मतलब 2 आदमी दोनों 22 लेके आए बेसी, लग रहा है सर? इसका मतलब है कि 22 दूनी 44 इसके पास अधिक है, ये कहता है हमारे पास 36 का कमी है। अब देखिए 5 संख्या का यह एवरेज है, कितना संख्या का है भाई? 5 संख्या का एवरेज 48 का मतलब हो रहा है पांचों 48 है। क्लियर है ना? अब ये दोनों आपस में यहाँ पर लेकिन 4 संख्या है, प्रथम 2 और अंतिम 2। एक तो है ना बचा हुआ, वो यहाँ नहीं रहता, वो दिल्ली में रहता है,
वही बाहर में काम करता है। ठीक है, इन दोनों का विचार देखिएगा, क्योंकि सब आपस में गोतिया में सबका एवरेज कितना है 48, तो सबको 48 देना है। अब आपके पास नहीं है तो कर्जा लीजिए, और किसी के पास बेसी है तो बोलता है बोल नहीं हम नहीं दे दो, कहता हाँ दही तो दिलवा देंगे उसको। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ देखिएगा ई बोल रहा है हमको 36 दिलवा दीजिए ना, आई बोलता है हमारे पास 44 बेसी है ना बेसी। इन दोनों को सटा देंगे, कहेंगे तुम ले लो 36 ले लो इससे, ये 36 इसको दे देगा, तो ये इसके पास कितना बच जाएगा 8 बच गया ना, बच गया ना। एक तो आने वाली संख्या अर्थात तीसरी संख्या जो है वो कितना, सबका जब एवरेज 48 है तो भी 48 लेकर के आता दिल्ली से, कि सबको 48 हजार का चंदा लगाए हम भी जाएंगे तो 48 दे देंगे, ये बोलता है। लेकिन सब लोग एवरेज का मतलब क्या होता है कि एवरेज से ना बेसी रखना चाहता है और ना ही एवरेज से कम कोई रखना चाहता है। बात समझ रहे हैं। तो ये कह रहा है कि हमारे पास तो 8 बच गया, अब और किसको दे किसको दे किसको दे, समझ रहे हैं। ये तुरंत फोन लगा देता है जो बाहर में दिल्ली में, हाँ फिर फलमा कत्ता लेकर भी लो चाहे तो करा कि कत्ता हिस्सा जब तो लगना तो 48 उतने लेकर आएंगे, बता नहीं ना हमारे पास 8 है, यहाँ तुम आएगा ना तो बारह बार हमसे मिलना, हम तुमको 8 दे देंगे। तो बताइए कितना लेकर के आएगा। इसका मतलब है कि 8 कम लेकर के आएगा, मतलब आने वाली संख्या अर्थात तीसरी संख्या कितनी होगी 40। कोई डाउट है इसमें, आए समझ में, ये वाला बात समझ लिए, समझ में आ रहा है। खाली समझना है, लिखने का मन करता है तो लिख सकते हैं, नहीं मन करता तो कोई जबरदस्ती नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत है इसमें, इस वाले बात को लिख लीजिएगा। समझ में आया ना, समझ लिए, कोई दिक्कत में ना इसमें है, ठीक है। देखिए जरा उस सबको अंदर कर दीजिए क्या क्या गिरा है। बात करने दीजिए। कोई दिक्कत, ये वाला बात समझे, समझना है बस, उससे समझदार बनिए। ऐसे हम लोग ये वाला, हाँ ये अभी इजी लगेगा सभी लोगों को, इजी है भी, इसलिए कि हम लोगों का सिस्टम में बात है, वह बिना सिस्टम का उसमें सोचना पड़ता है, इसमें सोचना नहीं पड़ता है, सारा सिस्टम है। हाँ लेकिन इसमें कैलकुलेशन फिर बढ़ेगा, आगे दिखाएंगे कैलकुलेशन बढ़ेगा, टेंशन नहीं लेना, धीरे 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 हम लोग चलते जाएंगे। जो आसान लगे आप लोग बनाइए, आप लोगों का काम है, ठीक है। मिटा दें सबको। अगले सवाल में क्या कह रहा है बताइए तो आप लोग सुनिएगा। सवाल में कह रहा है 5 संख्या का औसत, कितना संख्या का, 5 संख्या का एवरेज कितना दे रखा है 65। इसका मतलब सब पांचों 65 है। सवाल में कह रहा है इनमें से प्रथम 2 संख्या का 81 है, कितना संख्या का 2 संख्या का 81 है, और अंतिम 2 संख्या का औसत कितना है बोलिए आप लोग, है 38 है। तो सवाल में कह रहा है तीसरी संख्या क्या होगी, 1 मिनट में कितना बेसी है बताइए आप लोग, ये कितना बेसी है, कितना बेसी लेकर के है, अब बोल बन कीजिएगा कितना बेसी है। इसमें यदि 5 दे दीजिएगा 70 कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 बेसी लेकर के बैठा है नहीं है, एवरेज में 16 का बेसी है, ठीक है। तो दोनों में 16 बेसी लेकर के बैठा है, इसका मतलब 16 दूनी 32 का आराम से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए कितना कम है बोलिए, तो 27 दूनी 54 का इसको क्या कमी न है, 54 का इसको कमी है, 54 हमको दे दीजिए, इससे भेंट होता है। दोनों आपस में जब सब एक ग्रुप का आदमी बोलता है भाई हमारे पास होते थे ले लो, बोल रहा है हमको 54 का जरूरत है, मतलब कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर इसको 32 दे देगा, कितना बचेगा बोलिए, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, इसको 22 अभी और चाहिए, लेकिन यहाँ पर आदमी 2 2 4 इसको एक उम्मीद है, कौन, एक जो बाहर में है दिल्ली में है, तो यहाँ पर कहेगा तीसरी संख्या क्या होगी, तो इसमें कहेगा तीसरी संख्या जानते हैं क्या होगा, तुरंत इसको फोन करेगा तुम कितना लेकर के आ रहा है, बोल रहा 65, बोला देखो ना हमको 22 कोई नहीं दे रहा है, बोला एकदम टेंशन मत लीजिए हम आएंगे तो आपका भी हिसाब 22 लेकर के आएंगे, इसका मतलब आने वाली अर्थात तीसरी संख्या क्या हो जाएगी बोलिए 87 आंसर आएंगे। समझ में
एकदम छोटा सा कैलकुलेशन हुआ, लेकिन ऐसे नहीं समझ में, ऐसा ये बनते हैं। 5 संख्या का एवरेज कितना बताइए आप लोग, योगफल बताइए। 56 से 30 25 25 कितना हो गया 325। फिर सवाल में कह रहा प्रथम, ये तो सरकारी तरीका हम लोगों का हो गया, प्रथम 2 संख्या का एवरेज कितना होगा बोलिए आप लोग, 81 हो गया। योगफल कितना होगा, योगफल कितना है 162। फिर कह रहा अंतिम 2 संख्या, अंतिम 2 संख्या का एवरेज कितना होगा बोलिए आप लोग, योगफल। अब ये दोनों जोड़ दीजिए, कितना 238। और तीसरी संख्या नहीं निकल जाएगा, तो तीसरी वही काम पहले वाला है, तीसरी संख्या नहीं लग रहा है, तीसरी संख्या क्या होगी बोलिए आप लोग, तो 325, इसमें हम लोग 238 घटा देंगे, घटाइए कितना निकलेगा 87 आंसर निकल गया। क्या कोई डाउट है इसमें, आराम से लिख लेंगे, समझना है आप लोगों को। क्या दोनों तरीका समझ में आ रहा है ना, समझने लगे बस केवल यही काफी है। उधर वाले को हम लोग लिखते चलेंगे, उधर वाले को लिखते चलिए, उधर वाला एकदम जरूरी है। ये सभी साइड में लिख करके पेंडिंग में छोड़ देंगे, लिखने में लग रहा है कि लिखना चाहिए तो लिख लीजिए आप लोग, हाँ लेकिन समझना है, समझने में कमी नहीं करना है। लिखे मिटा इसको, मिटा दे, मिटा दे। अगला क्या कर रहा है बोलिए आप लोग, 13 संख्याओं का औसत 68 है, 13 संख्याओं का औसत 68 है, बोलिए ना। सवाल में कह रहा 13 को संख्या, इसका एवरेज कितना है 68 है। योगफल निकालिए आप लोग, 800, इसको गुना कर लीजिएगा आप लोग। फिर सवाल में कहता इनमें से मतलब कितने, वही 13 ही में से ना, इनमें से प्रथम 7, सुनिएगा खाली देखिए, लिखिए नहीं आप लोग, प्रथम 7 गो का एवरेज कितना दे रखा है बोलिए 63 है। योगफल कितना होगा, तो 7 या 21 के एक हाथ में कितना बचा, 2 सत्संग 42, अब 42 2 कितना हो गया 44, 441 है ना। फिर कह रहा अंतिम 7 संख्या, देखिए यहाँ पर अंतिम 7 का एवरेज कितना है बोलिए 70 है, ठीक है। योगफल कितना होगा 400 है, दोनों का 7 7 14 संख्या ना हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा और फिर है, सवाल में हालांकि पूछेगा हम लोगों से, क्या पूछ रहा है 7वीं संख्या क्या है, ठीक है बता देंगे, आप ही लोग बताइएगा। 7 7 14 संख्या हो गया, लेकिन 14 संख्या नहीं है हम लोगों के पास, 13 ही संख्या है। हम लोग नहीं समझ लेंगे क्या क्या है, कह देंगे बिचलका के 2 बार गिना है, नहीं लग रहा है कंडीशन समझ में आ रहा है क्या क्या है, दिख रहा है ना काम। अब देखिएगा, और इससे पहले वाले में क्या था, 5 गो संख्या हुआ करता था, और 2 2 कितना 4 संख्या, 100 संख्या बाहर में रहता था, तो जो भी घटा बढ़ा उसको हम लोग बोल दिए, घट गया तो बोलेंगे तू अपने में जोड़ करके ले चला आता था, अब बढ़ गया तो अपने में कम करके लेते आता था, अपना कम होकर के एडजस्ट रहता था। लेकिन यहाँ एगो संख्या बढ़ गया है, तो कोई बात नहीं, इसको जोड़िए ना, इसमें हम लोग कोई दिक्कत नहीं। क्या इसको क्या होगा 1 और 9 4 13 के लिए 3 हाथ में बचा, और 4 4 8 931, तो 14 संख्या के योगफल में से 13 संख्या का योगफल हम लोग घटा देंगे, तो 14वां संख्या नहीं निकल जाएगा, 14वां नहीं है 7वीं संख्या है। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो हम लोग यहाँ पर लिखे कि क्या है 7वीं संख्या, कैसे होगा, 7 7 14 संख्या है कि नहीं, तो 14 संख्या का योगफल कितना गया 931, इसमें घटा दीजिए, कितना घटाइएगा 884 घटा दिए, कितना निकल गया आंसर 47 निकल गया, आंसर आ गया। कोई दिक्कत है इसमें, आया बात समझ में, आइएगा इधर, इस वाले तरीके से बनाए, खाली देखिए ना आप लोग,
देखिए तो कम से कम 13 को संख्या का एवरेज कितना है बोलिए आपने? 68। इस 68 है ना? इसका मतलब हम लोग इस बात को समझ लीजिए कि उसमें 13 संख्या है तो सर कितना है? 68 है। देख लीजिए, लिखने के चक्कर में मत लीजिए। आ रहा समझ में? इसका मतलब हम लोग क्या समझ लीजिए, सर संख्या 68 है, आपस में कम बेसी होगा तो हम लोग तालमेल बैठाएंगे। अब इसमें क्या हो रहा है कि देखिएगा, प्रथम 7 गो का एवरेज दिया है, कितना दिया है? 63। एवरेज बताइए, जो समूह का एवरेज है उससे यह कम है कि बेसी है? तो एवरेज में कितना का कमी है? एवरेज में 5 का कमी। इसका मतलब इसमें जितना एलिमेंट है सब में 5-5 का कमी है। लग रहा है ऐसा? तो कई गो लोग है? 7 गो। तो 7 पचे, इसको 35 का कमी है, मतलब ये कारक हमको 35 को दे दीजिए, ये ना बोल रहा है? दे दीजिएगा ना 35, तो ये अपना टेंशन फ्री हो जाएगा। सब अपना एवरेज मेंटेन करने का प्रयास करता है। सब 35 दीजिएगा, ये एकदम आराम से लंबा नींद लेगा। क्लियर है? चलिएगा, अब इधर आइएगा। और अंतिम 7 का एवरेज कितना है बोलिए आप लोग? 70 है। 70 है। अब बताइए इसमें कितना बेसी है? औसत में 2 का बेसी होना, इसका मतलब सातों संख्या में 2-2 का बेसी होना। समझ में आ रहा है? तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे कितना? 14 बेसी है। अभी दोनों में आपस में तालमेल होगा कि भाई अपना। लेकिन यहाँ देखिए, ये 13 संख्या है, 7 14 संख्या हो गया, तो कोई बात नहीं है। ये दोनों को हम लोग यहाँ पर आपस में मिला दें, यहाँ पर 14 हम लोग दे देंगे, कितना हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा ना? प्लस मतलब इसमें घटेगा। यहाँ पर कितना बचा? 1, यहाँ पर 2, तो इसको 21 का जरूरत हो गया, 21 का घटा लग गया। नहीं लग रहा है? तो हम लोग कह देंगे यहाँ पर 7वीं संख्या पूछ रहा है ना, तो 7वीं संख्या देखिएगा, 7वीं संख्या कितना आसान होना चाहिए था? अब उसमें इसमें क्या अंतर है? थोड़ा सा का अंतर है, बात समझिएगा। यदि कोई बाहर में रहता, कोई संख्या यहां नहीं रहता, एक संख्या का कमी होता, एकदम थोड़ा सा बात है, समझिएगा। इधर असर नहीं पड़ता है, इसमें असर पड़ेगा। यदि कोई बाहर में रहता है, ये तुरंत फोन कर देता ना कि 21 लेक्चर लाइएगा मेरा हिस्सा। ऐसा नहीं होता? ऐसा होता है ना? ऐसा होता। लेकिन 21 का इसको घटा लग गया। ठीक है, यहां पर देखिएगा कितना? 7 7 14 संख्या है, असंख्या कितना? 13 ही होना चाहिए। छोड़िए इस बात को। मोटरसाइकिल पर हम लोग 2 आदमी बैठ करके पूरा भागलपुर घूम लेंगे तो कोई नहीं पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा। और तीसरा आदमी पकड़ लेंगे तो हर एक जगह पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा। आ रहा समझ में? 2 आदमी जा रहे थे तो दोस्त हमारा जिद मचा देगा, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, बोलेंगे बैठो। अब बैठ गए और सराय चौक पर पकड़ लिया। अब पकड़ लिया, अब पैसा वहां 500 मांगने लगा। अब क्या होगा बोलिए? क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? और दोस्त को नहीं कहिएगा देखल है नहीं तोरा कहीं चलो नहीं जाला है, और दोस्त से छोटा मारबो करेंगे, देख आप कि तुम्हारे चलते 500 लगेगा। आ रहा समझ में? तो यहाँ देखिए 68 हम लोगों का होना चाहिए, लेकिन 21 का कमी हो गया ना। एक तो यहाँ बेसी है तो बोलेंगे तुम्हारे चलती हुआ, 21 का कमी हुआ तो तुम 21 दो, और तीसरा दोस्त को बोले नहीं तो नहीं दिलवाएंगे। आ रहा समझ में? इसका मतलब है कि वह संख्या जानते हैं, उस 7वीं संख्या क्या थी बोलिए आप लोग? इस जगह समझ में आ रहा है? इन दोनों में थोड़ा सा अंतर। उसमें 100 बाहर आता था, 100 संख्या में आता था, तो जो घट बढ़ हुआ उससे अरेंज कर लिए। बढ़ गया तो बोले तुम कम लेकर के आना, मतलब घटा दिए। अब यदि हम लोगों को कमी है तो बोले कि तुम बढ़ा करके आना, जोड़ करके आ जाएगा। यहाँ पर 21 का कमी हो गया तो बोले तुम्हारे चलती हुआ। बेसी हो जाता तो बोलते चलो तुम्हारे दिमाग था। क्या बता रहा समझ में? ये भी बात होता है। क्या समझ में आ रहा है? आंसर आया समझ में? इस जगह थोड़ा सा का अंतर है, आराम से लिख लीजिएगा। अगले सवाल पर हम लोग विचार करेंगे। इधर वाला बात समझ में आया? उधर वाले में आप लोग फंसिएगा कभी, उसमें माइनस कर, उसमें प्लस कर देते थे, इसमें माइनस कर रहे हैं। क्या बात है? इसमें माइनस में बचता था तो प्लस, प्लस में बचता था तो माइनस न। लेकिन यहाँ सिचुएशन है उसमें दो 4 संख्या होता था, एक संख्या बाहर में छोड़ दिया था तो घटता बढ़ता था, उससे हम लोग बैठ करके अरेंज कर लेते थे। इसमें कोई बाहर में है नहीं, सब यही है। तो घट गया तुम दो, बढ़ गया तुम रखो। नहीं लग रहा है? क्या समझ रहे हैं? लिखिएगा। इसमें इधर वाले में दिक्कत नहीं ना, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो एकदम सिंपल सा बात है। लिखे ये सब समझ लीजिएगा ना। 13 संख्या का एवरेज, प्रथम 7, अंतिम 7 सब लिखा देते हैं
ताकि कभी भी इसको देखिएगा तो दिक्कत नहीं हो। भाषा जितना शॉर्ट कर सकते हैं हम, सीधा हम लोग 63 गुना 7 और 7 गुना 70 करके नहीं जोड़ देंगे, उसमें घटा देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। इस सजाने बजाने का कोई जरूरत नहीं, लेकिन हम लोग अभी लिख लिए ताकि आगे दिक्कत हम लोगों को नहीं हो। कभी भी कॉपी में हम लोगों का रहेगा, रिवीजन करेंगे, देख लेंगे, समझ लेंगे। मिटा दें, मिटा इसको। अगले सवाल में क्या कह रहा है बोलिए आप ही लोग। कितना संख्या है? 11 का एवरेज है। 11 का एवरेज कितना दिया बोलिए तो आप लोग? 50। बहुत सुंदर। फिर सवाल में कहता है प्रथम 6 का परिणाम कितना दिया हुआ है? 49। कितना एवरेज में कितना का कमी है? कितना का इसको जरूरत है? अब फिर आगे कहता है अंतिम 6 का एवरेज कितना दिया है बोलिए? 52। कितना बेसी एवरेज में? 2 का, मतलब 6 जो बेसी है, 6 दूनी 12 बेसी ले लिया है। ये बोलता है कि हमको 6 दिला दिए, बोला आओ यहाँ दिलवा दिए, तैयो 6 बच गया, नहीं बच गया? तो वहां 7 कितना कमी संख्या पूछ रहा है, छठा संख्या पूछ रहा है, तो 6वीं संख्या यहाँ पूछ रहा है। 6वीं संख्या क्या होगा? तो हम लोग बोलेंगे देखिए होना तो ये कितना 50, अभी बच गया, किसी का कारण बचा? 100 बेसी है, 612 संख्या यहीं पर है, देखिए 11 ही संख्या है। संख्या कितना? 11 गो है, 100 कितना 12 हो गया, 50 होना चाहिए, अब बढ़ गया, तुम जानो, नहीं लग रहा है? इसका मतलब यहाँ पर कितना हो गया? 56। प्लस में होगा प्लस कर देंगे, माइनस में होगा तो माइनस कर देंगे। कोई डाउट है इसमें क्या है? अब अगला हम लोग यहाँ पर इस वाले स्टाइल से बनाइएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 11 गो का एवरेज कितना हुआ बोलिए आप लोग? 50। योगफल कितना? 11 पचे 550। ठीक है। अब सवाल में कह रहा है प्रथम 6 का एवरेज कितना दे रखा है? 49। योगफल बताइए कितना होगा? 294। अंतिम 6 का एवरेज कितना है बोलिए आप लोग? योगफल बोलिए 312। जोड़िए आप लोग इसको, कितना? 606। 606। ठीक है, 606 हो गया। 606 जो हुआ, बात समझिएगा, 12 संख्या का नहीं योगफल है। तो सवाल में कौन सा संख्या बोलिए? छठा संख्या। तो हम लोग बोलेंगे भाई 606 तो 12 संख्या का योग है, उसमें 11 संख्या हम लोग कितना 550 घटा देंगे, कितना निकल जाएगा? 56। हम लोग का आंसर निकल। क्या कोई दिक्कत था इसमें? सवाल भी समझ में आ रहा है ना? अब सवाल में दिक्कत नहीं ना है, आराम से पढ़ सकते हैं आप लोग। अगला पर आइए, बन गया अगला। कोई दिक्कत? किन्हीं लोगों को दिक्कत है तो बोलना है। लिख लिए? कोई दिक्कत? कुछ पूछिए, कभी तो बोलिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत इधर किन्हीं लोगों से? कोई परेशानी इसमें? इधर आ गया समझ में आप लोगों को? आ रहा समझ में? समझ में आ रहा है? दूसरों यस सर कर आता है पूरा? गणित नहीं लगता? गणित लग रहा है इतिहास हो गया ना, उससे भी आसान हो गया। ये समझ में आ गया है? उधर वाला चलेगा, मिटा इसको। क्या है अच्छा लगता है इसलिए तो आप लोग नहीं बनाते हैं इसको, क्या ठीक करते हैं। अगला देखिए, बनाते हैं हम। क्या कर रहा है सवाल में? लास्ट सवाल ना है, 11 संख्याओं का औसत कितना? 10.9 है। यहाँ देखिए 11 को का एवरेज कितना है? 10. सवाल में कह रहा प्रथम 6 का एवरेज कितना दे रखा है? 10.5। ठीक है। और अंतिम 6 का एवरेज कितना दे रखा है? 11.4। तो तेरा मध्य संख्या क्या होगी? वही विचरका संख्या का बात कर रहा है। ठीक है, आइए भाई, एवरेज में कितना कम है? 0.4 का कमी है। कई संख्या? 6 के 2 पॉइंट
4 का कमी है, मतलब इसको माइनस चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखिएगा इससे ही कितना कम है, 0.5 बेसी है, नहीं है बेसी, 0.5 का कई संख्या, 6 संख्या, 6 पंचे 30, 101 अंक के बाद दशमलव, ये प्लस में ना है, इसको हम लोग पॉइंट यहाँ पर प्लस में कितना बोलिएगा 3, या 3 पॉइंट कितना 0 बोल दीजिए, प्लस में है। आई कहता हमको दीजिए, दीजिए हमको, करवाइए ना, थोड़ा दंड चाहो। माइनस में कितना 2 पॉइंट कितना होगा 4, ठीक है, 1 10 10 में 4 जाएगा, पॉइंट कितना होगा 6, और यहाँ पर कुछ ना होगा, और वो भी कौन चीज प्लस में ना बच गया, प्लस में बचा, तो प्लस में बचा तो प्लस में होगा, माइनस में बचेगा तो माइनस में। यहाँ पर कोई संख्या आने वाला नहीं ना है, आने वाला आता तो बोलता है तुम 0.6 कम में लेकर ना, लेकिन यहाँ तो क्या आने वाला नहीं, तो सब है यहीं पर। तो हम लोग कौन सा मध्य संख्या, मध्य संख्या बोल देंगे, होना कितना चाहिए 10.9, अब बच गया कितना 0.6, इसी को ना दीजिएगा, तो 9 6 15 के लिए 5 1 और यहाँ पर 10 है कितना 11.5 होगा आंसर। कोई डाउट है इसमें? ऐसा सरकारी तरीका से नहीं बनाइएगा। तब 11 संख्या का एवरेज कितना बोलिए आप लोग, 10.9, योगफल बोलिए, ये आप ही लोग बोलना होगा है? गुना करने में टाइम लगेगा, उधर टाइम नहीं लगता है कैलकुलेशन में, जो भी कैलकुलेशन होता है हम लोग सब फाड़ लेते हैं, इसमें टाइम लगता है। जब बनाइएगा ना आप लोग, अभी देखने में अच्छा ही लगता होगा, जो देखने में अच्छा लगता है वो होता नहीं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? देखने में अच्छा लगता है, गुना जब कीजिएगा ना, गुना जब कीजिएगा ना, अधरुआ काम हो रहा है, अभी आइए ना गुना कीजिए, और सब यहाँ गिटारिन के तरफ बोल देते तब ना, हाँ नहीं, अब गुना करवाएंगे तब बोलिए, गुना कीजिए कितना निकला 119 पॉइंट, ठीक है, इसलिए हम पूछ पूछ के लिख देते हैं 119 पॉइंट, ठीक है। अब बताइए प्रथम 6 का कितना 10.5, योगफल बोलिए 63 पॉइंट, अंतिम 6 का 11.4, योगफल बोलिए 68.4, इन दोनों का योगफल कितना हुआ 134, 131.4, ठीक है। अब इसमें कहा जानते हैं क्या, मध्य संख्या, तो मध्य मतलब क्या होगा, 12 को में 11 घटेगा, मध्य संख्या क्या होगा भाई, 12 का योगफल कितना 131 कितना होगा 4, इसमें घटाइए 119.9, ये ना होगा, अंतिम में कितना 11.5 निकल जाएगा, हो गया हम लोगों का फाइनल आंसर। कोई डाउट है इसमें? ठीक है, क्लियर हो गया ना, दिक्कत हो तो बोलिएगा आप, ठीक है।